कि जिस मिथ्यात्व के वश में ये सारे जगत के जीव पड़े हुए हैं, आचार्य कहते हैं मिथ्यात्व का विषयभूत कोई पदार्थ जगत के अंदर विद्यमान ही नहीं है। मिथ्यात्व का विषयभूत कोई पदार्थ जगत के अंदर विद्यमान नहीं है। मिथ्यात्व माने क्या कि वस्तु के संदर्भ में की गई अन्यथा कल्पना, और कल्पना का कोई विषय नहीं होता, क्योंकि जिसका विषय होता है वो कल्पना नहीं होती, और जो कल्पना होती है उसका कोई विषय नहीं होता। मतलब जिस मिथ्यात्व का कोई विषय नहीं, उस मिथ्यात्व के चक्कर में सारा जगत है। और कहते हैं सारे जगत पर, आचार्य कुंद अमृतचंद्र ने लिखा, एक छत्र शासन उसका चलता है। किसका? कि मिथ्यात्व का एक छत्र शासन चलता है और उसका कोई विषय विद्यमान नहीं है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूं कि आप और हम जब छोटे बच्चे थे तब हमारी माताजी ने, या अपन जो भी आज अपने घरों में बच्चे देखते हैं, जब वो रोता है, बच्चा रोता है, तो उसकी माँ उससे कहती है, हमारे राजस्थान में ये कहावत है कि बेटा रोना बंद कर दे, चुप हो जा, यदि चुप नहीं हुआ तो एक हाबू आ जाएगा, हाबू, और तेरे को खा जाएगा। हाबू के नाम पर उस बच्चे को डराया जाता है। उस मां से पूछो कि तूने हाबू देखा है क्या? तो मेरे ख्याल से 10 पीढ़ियों की मां ने भी हाबू नहीं देखा होगा। माना हाबू का कोई अस्तित्व नहीं है, और आज तक जितने बच्चे छोटे हैं वे हाबू के नाम से डरते रहते हैं और सोते रहते हैं। इसी तरह की हालत इस मिथ्यात्व की है कि जिस मिथ्यात्व का कोई विषयभूत पदार्थ जगत में नहीं है। क्यों? क्योंकि पदार्थ के संदर्भ में अन्यथा कल्पना का नाम मिथ्यात्व होता है। पंडित टोडरमल जी ने मिथ्यात्व की परिभाषा करते हुए लिखा, जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा ये मानता नहीं, जैसा ये मानता है वैसा पदार्थ का स्वरूप होता नहीं। और गजब की बात कि देखो भाई, ऐसे मिथ्यात्व के प्रपंच में अपने शुद्धात्मा को भूलकर आज तक हम ये भार वहन कर रहे हैं, 4 गति 84 लाख योनियों के अंदर परिभ्रमण कर रहे हैं। और उसका एकमात्र कारण क्या कारण? कि एकमात्र कारण निज शुद्धात्मा की विस्मृति। मैं भूल स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटकाया हूं। छडाला के अंदर कहा तो उन्होंने कहा, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। कि मोह रूपी महामदिरा का पान करके, ये मोह रूपी मदिरा का पान माने क्या? कि अपने चैतन्य स्वरूप को भूल जाना, इसका नाम मोह रूपी मदिरा का पान करना है। जिस तरह मदिरा का पान करने वाला व्यक्ति, मदिरा सेवन करने वाला व्यक्ति अपने होश हवास खो बैठता है, इसी तरह हमने मोह की मदिरा पी हुई है, और मोह की मदिरा पी होने के कारण हम अपने होश खो बैठे हैं। मैं चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूं। विश्व में अपने चैतन्य से सुंदर, अपने चैतन्य से उत्कृष्ट, अपने चैतन्य से महान विश्व में कोई तत्व नहीं है। अरे जिनवाणी तो कहती है भाई, ध्यान करने योग्य पुरुष जिसका ध्यान करते हैं, नमन करने योग्य पुरुष जिसको नमन करते हैं, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा तेरे देह रूपी देवालय के अंदर विराजमान है। अंतर्दृष्टि करके संतों के द्वारा बताया गया उस चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की बात सुन, समझ, चेत और उस आत्मा का अनुभव करके अपनी आत्मा का कल्याण करने का ये महा अवसर अपन लोगों के सामने आया है।